हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट्स बोर्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको जिस देश के बारे में फैक्ट्स बताने वाले हैं उस देश का नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आधिकारिक तौर पर इस्लामिक गणराज्य अफगानिस्तान दुनिया का 37वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसका क्षेत्रफल 6,52,230 वर्ग किमी है। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां के लोग कभी खुशियों की होली खेलते थे। आज वहां किस चीज की होली खेली जा रही है ये आपको पता ही होगा। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसने पिछले 20 सालों में कई दुख झेले हैं, जहां आज लोग डर के साए में जी रहे हैं। फिलहाल अफगानिस्तान के उज्जवल भविष्य पर दुख और अशांति के काले बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन ये समय भी बीत जाएगा और एक बार फिर अफगानिस्तान के लोग चैन की सांस लेंगे और खुशहाल जिंदगी जिएंगे। ऐसी कामना करते हुए आज की इस वीडियो फैक्ट्स अबाउट अफगानिस्तान की शुरुआत करते हैं। अफगानिस्तान में नागरीय सभ्यता की शुरुआत 2000 से 3000 ईसा पूर्व में हुई थी। अफगानिस्तान एक इस्लामिक गणराज्य देश है जो दक्षिण और मध्य एशिया में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है जो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में भारत और चीन, उत्तर में तजिकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और पश्चिम में ईरान देश स्थित है। देश का प्राथमिक धर्म इस्लाम है। अफगानिस्तान का नाम अफगान जो यहाँ बसने वाली सभ्यताओं की एक नस्ल है और स्थान से मिलाकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अफगानों की भूमि होता है। अफगानिस्तान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बंजर और बहुत ही मरुस्थल इलाका आता होगा, मगर शायद आप नहीं जानते होंगे कि दिसंबर और फरवरी के महीने में यहाँ के उत्तरी भाग में बहुत सारी बर्फ गिरती है और उन दिनों में अफगानिस्तान सफेद चादर में ढक जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। इस देश का क्षेत्रफल 2,52,000 वर्ग माइल्स है और ये क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 41वां सबसे बड़ा देश है। अफगानिस्तान देश के झंडे में काले, लाल और हरे रंगों की पट्टियां हैं, जिसमें देश के कोट को केंद्र में प्रमुखता से दिखाया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, जो इसका सबसे बड़ा शहर भी है। देश में एक राष्ट्रपति और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ एकात्मक राष्ट्रपति इस्लामी गणतंत्र सरकार है। अफगानिस्तान के लोगों को अफगान कहा जाता है और उनकी मुद्रा अफगानी है। अक्सर लोग इन दो शब्दों के प्रयोग के बीच कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अफगानिस्तान की कुल जीडीपी $21 और 6 सेंट बिलियन है, जिसकी प्रति व्यक्ति राशि $1,900 है। देश की जीडीपी का 26% हिस्सा कृषि और उद्योग दोनों से आता है। अफगानों की इनकम का मुख्य स्रोत कृषि है, लेकिन अफगानिस्तान की केवल 12% जमीन कृषि योग्य है। अफगानिस्तान प्राकृतिक गैस और तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है। बुजकाशी अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, जिसमें 2 टीमों के खिलाड़ी घोड़े की सवारी करते हुए एक बकरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यह खेल सदियों से खेला जा रहा है और यह एक कठिन खेल है। अफगानिस्तान 19 अगस्त 1919 को स्वतंत्र हुआ था। उन्होंने ब्रिटेन के साथ 3 युद्ध लड़े, जिसके बाद उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अफगानिस्तान पर सीधे तौर पर अंग्रेजों का शासन नहीं था, लेकिन उनके विदेशी मामले यूनाइटेड किंगडम से प्रभावित थे। अफगानिस्तान में लोग 21 मार्च को नया साल मनाते हैं, जिसे नवरोज के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान में साक्षरता दर 43% है। अफगानिस्तान में 9 मिलियन लोग लिखने पढ़ने में असक्षम है, जो अफगानिस्तान को सबसे निरक्षर देशों की श्रेणी में लाता है। यूनिसेफ के अनुसार अफगानिस्तान की 25% बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, जिसका मुख्य कारण गरीबी है। तालिबान राज में लड़कियों और महिलाओं को स्कूल जाने पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। सिकंदर महान ने 330 ईसा पूर्व में हेरात शहर पर कब्जा किया और इसे प्राचीन गढ़ बनाया। सिकंदर का अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत की एक खूबसूरत महिला से एक बेटा भी था। अफगानिस्तान में लोग दुकानें और व्यापार शुक्रवार को बंद रखते हैं, क्योंकि इस दिन को अफगानिस्तान में पवित्र दिन माना जाता है। अफगानिस्तान में रमजान के दौरान व्रत करना और प्रार्थना करना जरूरी होता है, लेकिन केवल विदेशियों और बीमार लोगों के लिए ये बाध्यता नहीं है। हालांकि विदेशी रमजान के दौरान व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन उन्हें सार्वजनिक रूप से खाने, पीने और धूम्रपान करने की इजाजत नहीं होती। रमजान के दौरान काम करने के घंटों को घटाकर 6 घंटे कर दिया जाता है। अफगानिस्तान में केवल एक यहूदी व्यक्ति रहता है। उसका नाम ज़ाबलोन सिमिंटोव है और वो एक रेस्तरां और एक अफगान कालीन का व्यापारी है। उनका जन्म 1959 में हुआ था। अफगान लोगों में परिवार का बहुत महत्व है और शादी के बाद सारा परिवार साथ रहता है। अफगान महिलाएं लज्जा पूर्वक पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनती है। खुले कपड़े पहनने की मनाही है। अधिकतर महिलाएं हेडस्कार्व्स पहनती है।
हालांकि अफगानिस्तान में हाथ मिलाना सामान्य है, लेकिन महिला और पुरुष का हाथ मिलाना दुर्लभ है। अफगानिस्तान में महिला और पुरुष एक दूसरे की आंख से आंख मिलाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। यहाँ अरेंज मैरिज का प्रचलन ज्यादा है। अफगानिस्तान में बिजली पाने वाले लोगों की संख्या विश्व में सबसे कम है। देश में बिजली की कमी के बावजूद 18 मिलियन अफगान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। हिंदू कुश पर्वत देश का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 18,000 फीट है। अफगानिस्तान में लोग सड़क के दाईं ओर से ड्राइव करते हैं। अहमद शाह दुर्रानी, जिन्हें अफगानिस्तान के राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है, ये अंतिम अफगान साम्राज्य के संस्थापक हैं। 1747 में उनको ताज पहनाया गया। उन्होंने देश को रियासतों और खंडित प्रांतों से आधुनिक अफगानिस्तान की स्थापना 1747 में की थी। 1772 में अहमद शाह दुर्रानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र तैमूर शाह उसका उत्तराधिकारी बना। 1776 में तैमूर शाह ने अफगानिस्तान की राजधानी को कंधार से काबुल स्थानांतरित कर दिया। 1992 और 1996 के बीच देश में एक गृहयुद्ध हुआ और अनुमान है कि गृहयुद्ध के दौरान मुजाहिदीन की घुसपैठ में देश में कम से कम 50,000 लोग मारे गए। तालिबान यानी अफगानिस्तान में एक सुन्नी इस्लामी कट्टरपंथी राजनीतिक संगठन ने भी 1996 और 2001 के बीच लगभग 5 वर्षों तक देश पर शासन किया था। 11 सितंबर 2001 के हमले में मुजाहिदीन का हाथ होने की खबर के बाद अमेरिका ने देश के अधिकांश हिस्से पर सत्तारूढ़ मुजाहिदीन यानी तालिबान, जिसको कभी अमेरिका ने सोवियत सेनाओं के खिलाफ लड़ने में हथियारों से सहयोग दिया था, उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। 2004 में हामिद करजई अफगानिस्तान के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले राष्ट्रपति बने। मध्यकाल में कई अफगान शासकों ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया या करने का प्रयत्न किया, जिनमें लोदी वंश का नाम प्रमुख है। इसके अलावा भी कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अफगान शाहों की मदद से हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था, जिसमें बाबर, नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली शामिल है। एक समय में विश्व की 2 सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्तियां अफगानिस्तान में थी, जिसे 2001 में तालिबान ने नष्ट कर दिया था। अफगानिस्तान में 2013 में अफीम की खेती में 300% की वृद्धि हुई है, जब अमेरिकी आक्रमण से पहले पिछले 7 वर्षों की तुलना में सबसे अधिक थी। अफगानिस्तान कभी भांग का सबसे बड़ा उत्पादक था। अफगानी कालीन दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं। अफगानिस्तान में लोग औसतन 53.25 वर्ष जीते हैं। यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार अफगानिस्तान में 15% लोगों का विवाह 15 वर्ष की आयु तक हो जाता है और लगभग 33% आबादी 18 साल की उम्र तक शादी करती है। अफगानिस्तान में बामियान की गुफाएं दुनिया के पहले तेल चित्रों का घर थी। अफगानिस्तान का आधिकारिक धर्म इस्लाम है। 99% अफगान इस्लाम का अभ्यास करते हैं। चूंकि अधिकांश अफगान मुस्लिम हैं, इसलिए वे सुअर का मांस नहीं खाते हैं और शराब भी नहीं पीते हैं। माना जाता है कि अफगानिस्तान का कंधार हवाई क्षेत्र दुनिया की सबसे व्यस्त सिंगल रनवे हवाई पट्टी है। अफगानिस्तान पिछले कई सालों से आतंकवादियों के साए में जी रही है, इसलिए यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल खराब हो चुकी है। 2009 के एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला था कि यहाँ के 42% लोग ऐसे हैं जो कि दिन में 70 रुपए से भी कम कमाते हैं और यही वजह है कि इस देश को गरीब देश भी माना जाता है। यहाँ के आतंकवाद के चलते ही पिछले कई सालों में यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान गई है और लाखों लोग इसके चलते ही बेघर भी हुए हैं। अफगानिस्तान के भारत के साथ रिश्ते काफी बढ़िया है। यह दोनों देश काफी अच्छे मित्र हैं। अगर हम बात हिस्ट्री की करें तो अफगानिस्तान चंद्रगुप्त के समय में भारत का ही हिस्सा था। अफगानिस्तान में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में ही दे दिया गया था। अफगानिस्तान में 1990 में 70% स्कूल टीचर, 50% गवर्नमेंट जॉब और 40% डॉक्टर महिलाएं ही हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ की तस्वीर काफी बदल चुकी है। पूरी दुनिया में अफगानिस्तान के लोगों की आंखें सबसे सुंदर मानी जाती है। अफगानिस्तान के नौजवान आर्नोल्ड को बॉडी बिल्डिंग में अपना आदर्श मानते हैं। यहाँ के जिम से लेकर अखाड़े तक में आर्नोल्ड की ही तस्वीरें देखने को मिल जाएगी। स्नो लेपर्ड, रेड फ्लाइंग स्क्विरल, कॉसैक फॉक्स और डेजर्ट हेजहॉग ऐसे कुछ जानवर हैं जो अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। अफगानिस्तान के प्रमुख शहर राजधानी काबुल, कंधार या गंधार प्रदेश, जिसे भारत के प्राचीन ग्रंथ महाभारत में राजा शकुनी का प्रदेश यानी गंधार प्रदेश कहा जाता था। यहाँ कई नस्ल के लोग रहते हैं, जिनमें पश्तून यानी पठान सबसे अधिक हैं। इसके अलावा उज्बेक, ताजिक, तुर्कमेन और हजारा शामिल हैं। वर्तमान में 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने यह फैसला लिया था कि अफगानिस्तान से वो अपने सभी सैनिकों को अपने देश में लेकर आएगा। जैसे ही अमेरिकी सेना अपने देश लौट गई, तब तालिबान ने बहुत तेजी से पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन वहाँ के लोग उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जिनमें पंजशीर के जूनियर मसूद अहमद और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह मुख्यतः है।
तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमाया हुआ है और बंदूक की नोक पर एक आतंकी सरकार का गठन किया, जिससे वहां के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, खासकर महिलाओं में, क्योंकि उन्होंने तालिबान का पूर्व शासन देखा है जिसमें महिलाओं का कोई सम्मान नहीं था। फिलहाल अफगानिस्तान के उज्जवल भविष्य पर दुख और अशांति के बादल मंडरा रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट अफगानिस्तान पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.